हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण से रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, मैंने कलेक्ट किए हैं बुक के अंदर से, वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वायु है गैसों का मिश्रण है हमारे पास में। फिर है आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% भाग है जो वो तो नाइट्रोजन है। फिर लगभग 21% भाग है ऑक्सीजन हो जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.039% हो जाता है। फिर ऑर्गन, मीथेन, जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में विद्यमान है। ठीक है। तो ये हमारे पास में रेशो हो जाता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, मैंने अभी एक लेक्चर कराया था मॉर्निंग में, तब भी बताया था कि उसके अंदर हमारे पास में जो भूपर्पटी है, ठीक है, भूपरपटी, ठीक है। तो भूपरपटी के ऊपर हमारे पास में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक है देन नाइट्रोजन, क्योंकि जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अधिक है, लेकिन हमारे जो भूपरपटी है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो जमीन के साथ साथ है, वहाँ पे आप लोगों की ऑक्सीजन अधिक है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों से वायु के मिश्रण में, वायु में जो मिश्रण हो जाता है के कारण वायु असंतुलित दशा में वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब प्राकृतिक कारण हो गए या फिर मानव के कारण हो गए, जो भी मतलब बेकार तत्व हैं वायु के अंदर मिल जाते हैं, धूलकण, मिक्सचर्स वगैरह हैं, धुआं, इस टाइप से वो सब मिलके क्या कर देते हैं, वायु को दूषित कर देते हैं। फिर इसमें है जिन कारणों से वायु प्रदूषित होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्रदूषक। ठीक है। जैसे हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया है, इस टाइप से वो जो धुआं है, धूलकण है, फॉग वगैरह, वो सब क्या है, एक प्रकार से प्रदूषक का काम करते हैं। ठीक है। एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ भी इनमें से ही आने वाले हैं काफ़ी क्वेश्चंस। ठीक है। तथा जिन जिन कारखानों में वायु प्रदूषित, ठीक है, ये तो प्रदूषक हो गया। फिर है प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से ज्वालामुखी के फटने, जो प्राकृतिक स्रोत है प्रदूषक के, वो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है या फिर है। तो ज्वालामुखी का फटना हो गया है, वनों में आग का लगना हो जाता है, वहाँ से धुआं निकलता है जो, और जो धूलकण वगैरह होते हैं वायु में पहले से ही विद्यमान होते हैं, वो भी एक प्राकृतिक कारण ही है। ठीक है। जो मानवीय कारण है, मानवीय क्रियाकलाप क्या है, फैक्ट्री वगैरह हो जाते हैं, विद्युत संयंत्र हो जाते हैं, और स्वचालित जो वाहन वगैरह हो जाते हैं, वो हो गया। जलावन की लकड़ी आप लोग अपने घर पे जलाते हो, लकड़ियाँ वगैरह, उपले वगैरह, ये सब, इन सब से जो धुआं निकलता है वो मानवीय क्रियाकलापों का एक कारण है। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पे, पेट्रोल तथा डीजल से जैसे ईंधनों से अपूर्ण दहन, जब हमारे पास में पेट्रोल और डीजल का अपूर्ण दहन होगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि पेट्रोल डीजल के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है। यह एक विषैली गैस होती है जो कि क्या करती है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को कम कर देती है, घटा देती है। जो हमारे ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है, खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसे घटा देती है, जिसके कारण हमें काफ़ी डिसीज़ वगैरह हो जाती हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं, वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाता है, और धुआं, ये सब चीज़ें फिर निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाला कोहरा जैसी परपटी, जो कोहरे की जैसी परपटी होती है वो क्या होती है, धूम कोहरा कहलाता है। ठीक है। इससे उच्च सांस लेने, इसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, रोग जैसे दमा हो गया, खांसी हो गई है, बच्चों में सांस के रोग हो जाते हैं, ये सब चीज़ें इसके कारण हो जाती है। ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक होता है स्मॉग होता है, वो स्मॉग जो हमारे पास धुआं होता है प्लस में फॉग, ठीक है, धुआं और फॉग, इन दोनों का मिक्सचर होता है जो स्मॉग होता है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फिर बात करते हैं
बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे हमारे पास में पेट्रोलियम की परिष्करणशालाएं हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी ये गैसें उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास में जो कोयला है, इसका प्रयोग भी ईंधन, जो विद्युत संयंत्र है वहाँ प्रयोग किया जाता है। इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं जो फेफड़ों के लिए काफ़ी बेकार होती हैं, उनको फेफड़ों को ख़राब कर देती हैं। जैसे सांस लेते हैं तो अंदर चली जाती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज हम रेफ्रिजरेटर्स हो जाते हैं, एयर कंडीशनर हो जाते हैं, एरोसोल फुहारे वगैरह, इनमें जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके द्वारा हमारी जो ओजोन की परत है वो भी क्षतिग्रस्त हो रही है। ठीक है। फिर बात करते हैं ओजोन परत है जो हमारे पास में सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण, इनको हम UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, उनसे बचाती है। और अभी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जो ओजोन का एक और काम है हमारे पास में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यदि आप लोगों ने देखा है, और नहीं देखा है तो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है। और उसे देख भी लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। फिर है विद्युत संयंत्र से निकलने वाली राख, अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनते हैं। जो हमारे पास में विद्युत संयंत्र किससे बनती है? जो हमारे पास में कोयला वगैरह हो जाते हैं वहाँ से विद्युत बनाई जाती है, और कोयला के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह और हमारे पास में जो धूल कण है, सूक्ष्म धूल कण, वो निकलते हैं, तो वो वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही नहीं किंतु भवन हो गए, स्मारक हो गए, और जो निर्जीव वस्तु हैं वो भी प्रभावित होती हैं। निर्जीव वस्तुओं को आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है ही है कि जो हमारे पास में ताजमहल है, वो अम्लीय वर्षा के कारण उसका रंग है वो पीला हुआ जा रहा है। और अम्लीय वर्षा को, जो ताजमहल है उसका कैंसर कहा जाता है। संगमरमर का जो कैंसर है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं जो अम्लीय वर्षा है वो कैसे होती है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बना देती हैं और पृथ्वी पर आकर बरस जाती हैं, जिसके कारण आप लोगों को पता ही है सारे जो हमारे पास में सजीवों सहित निर्जीवों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है अम्लीय वर्षा का। फिर बात करते हैं अम्लीय वर्षा को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये पीला हो रहा है। फिर बात करते हैं जो वन महोत्सव है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य में मनाया जाता है। जुलाई माह में प्रति वर्ष लाखों वृक्ष उगाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोगों ने यहाँ पे अब सीखा क्या क्या है न्यू चीज़ें। वायु प्रदूषक, जो वायु प्रदूषक है, अपद्रव्यों द्वारा वायु का ऐसा संदूषण है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीवों और निर्जीवों दोनों पर पड़ता है। फिर प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो वायु को समदूषित मतलब दूषित करते हैं वायु में मिलने के बाद में। फिर बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो वायु है, गैसें हैं, वो वायु का एक प्रदूषक है। ठीक है। ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक है, तो आप लोगों को इनमें से चेक कर लेना है कौन सा है। फिर बात करते हैं CO2 ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते हुए स्तर से ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो सी लेवल है, वाटर लेवल है, वो ऊपर हो जाता है, और उसके बैंक किनारे पर जो हमारे पास में इलाके हैं आसपास के, वो भी पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि जो हिमनद वगैरह हैं, जो बर्फ़ होती है हिमालय वगैरह की, वो बह जाती है ज़्यादा गर्मी के कारण, और समुद्र का लेवल बढ़ना जाहिर बात है। ठीक है। और जो हमारे पास में CO2 है, CO2 हो गया है, मीथेन हो गया है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड साथ में जल वाष्प, ये हमारे पास में ग्रीन हाउस गैस का कारण बनते हैं। ठीक है। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अभी मैं कुछ टाइम बाद में जो हमारे पास में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, और उसे भी ज़रूर देखिए क्योंकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है। लगभग 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।